मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं इसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक पार्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक पार्ट जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री कहते किसे हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो गणित की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी कोण की माप करते हैं या उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो आज हम लोग इसमें बेसिक पार्ट के बारे में सीखेंगे कि क्या क्या बातें बेसिक पार्ट्स में हैं, उन सभी बातों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप ये जान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित होता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। ए, बी और सी, ये आपका क्या है? बी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए तो ये इसे हम कर्ण बोलते हैं, जिसे एच, ये आपका आधार हो गया जिसे हम बोलते हैं बी, और ये लंब हो गया जिसे हम बोलते हैं पी। अगर ये कोण आपका थीटा है, तो ये कोण आपका 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पे क्या होता है कि त्रिकोणमिति आधारित होता है। चलिए, इसमें हम जानते हैं कि तीन वो बेसिक अनुपात क्या है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जितने भी इस पे सवाल आते हैं, यानी कि ये कहिए कि त्रिकोणमिति का पूरा सीरीज आधारित है। तो वो तीन बेसिक अनुपात है, वो है आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपका पी बाई एच। अगर बात की जाए कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है आपका बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर की बात की जाए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी होता है। अगर इसके इन्वर्स की बात की जाए तो इसका इन्वर्स यानी कि साइन का इन्वर्स क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बाई पी। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपका बी बाई एच, और ये होता है कॉट थीटा बराबर ये होता है बी बाई पी। तो इसका इन्वर्स जो होता है, साइन का इन्वर्स कॉसेक हुआ, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, और टेन का इन्वर्स कॉट होता है। तो इतनी सी बात हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि ये त्रिभुज के साथ साथ एक चतुर्भुज के रूप में भी आधारित होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो 360 डिग्री के कोण के बारे में पढ़ना है। तो ये एक तरह से चतुर्भुज पे भी आधारित होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कंडीशन होगा, इसके बारे में हम सीखते हैं। जैसे ये हो गया आपका x डैश x, ये हो गया आपका y डैश, x डैश x, y डैश। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये आपका कितना होता है? यहाँ से यहाँ ये 0 डिग्री से लिए, इसे हमने 90 डिग्री लिया, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और वापिस से ये 360 डिग्री। इसमें आ सकता है 0 प्लस थीटा, एक ये आ सकता है, दूसरा आ सकता है वो आ सकता है 90 माइनस थीटा, और तीसरा आ सकता है वो आ सकता है 360 प्लस थीटा। इट मीन्स इसमें कितने कोण आएंगे? 3 कोण आएंगे। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि 90 से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम आएगा। यानी इसमें अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन कोण आएंगे? तो 90 प्लस थीटा, और एक आएगा 180 माइनस थीटा। अगर इसकी बात करते हैं इस क्वाड्रेंट की, तो इसमें क्या है कि आपका ये 180 से 270 के बीच आएगा। यानी इसमें अगर बात करते तो क्या आ सकता है? तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इस क्वाड्रेंट में जो आपका आएगा वो आ जाएगा 270 प्लस थीटा, उसके बाद आया 360 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 0 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट बनाते हैं और इसके बाद को अच्छी तरह समझते हैं। x डैश x
वाई वाई डैश। अगर हम यहाँ से इस कोण को थीटा लेते हैं तो इसके सामने का ये पी और ये बी हो जाएगा। अब बात की जाए तो इधर क्या होता है, इधर जो भी मान होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, इधर जो भी होता है ये भी आपका पॉजिटिव होता है, इधर जो भी होता है ये आपका निगेटिव होता है, और इधर जो भी होता है ये आपका निगेटिव होता है। तो अब यहाँ से अगर बात करते हैं, अगर ये थीटा है तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो आप जो भी संबंध देखे हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या देखा आपने, तो साइन थीटा बराबर आपने देखा पी वाई एच, कॉस थीटा आपने देखा बी वाई एच, और टेन थीटा बराबर देखा आपने, वो हो गया आपका पी वाई बी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि इसका पी जो क्या है वो पॉजिटिव है, बी क्या है पॉजिटिव है, और एच ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। अब एच जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, एच जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका रीजन क्या है कि अगर पी और बी कोई भी निगेटिव आता है या पी और बी दोनों निगेटिव आता है, तो आप जब एच को निकालिएगा तो लिखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ही आप पी स्क्वायर और बी स्क्वायर करते हैं यानी उसका स्क्वायर हो जाता है, और कोई भी संख्या अगर माइनस में स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है प्लस में होता है, यानी कि एक तरह से पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए एच ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो उस कंडीशन में अगर बात की जाए तो यहाँ से आपको यहाँ पर क्या दिखा कि P पॉजिटिव है, B पॉजिटिव और H तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात की तो इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इसमें सभी पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक ये सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इस क्वाड्रेंट की बात की जाए, यहाँ से अगर हम इसको थीटा डिग्री लेते हैं तो इसके सामने का ये हो जाएगा आपका P और ये हो गया B। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि B क्या है इसका निगेटिव है, लेकिन P क्या है पॉजिटिव है। तो जिस में आपको B आता है वो सभी क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, और इसमें पॉजिटिव कौन कौन बच जाएगा, तो जिसमें B नहीं आता वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि आपकी बात की जाए तो साइन थीटा आएगा, और दूसरी बात की जाए तो एक तो साइन थीटा आता है जिसमें ये पी वाई एच होता है, और कॉसेक थीटा आता है जो होता है एच वाई पी। तो इस कंडीशन में आपको यही दिख रहा है कि यही दोनों साइन थीटा और कॉसेक थीटा होगा जो इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा यही दोनों इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी बात सभी क्या होंगे निगेटिव होंगे। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ से अगर हमने थीटा ले लिया तो इसके सामने का ये P हो गया और ये आपका B हो गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि इसमें P और B दोनों क्या है निगेटिव है, और निगेटिव को निगेटिव से भाग देते तो ये क्या आता है पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि आपको P और B जिसमें अनुपात में P और B आता हो वही क्या हो जाए आपका पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो P और B किस अनुपात में आ रहा है टेन थीटा में, और कॉट थीटा में भी आता है वो होता है आपका B/P। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि P और B माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी P और B माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि P और B टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा P और B होगा। बाकी बात जितने भी होंगे वो सभी क्या होगा निगेटिव होगा, क्योंकि एक प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि P भी माइनस में और B भी माइनस में, और माइनस से माइनस को काटेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस होगा। यानी कि इसमें अगर बात की जाए तो आपको टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अगर आप इसे थीटा लेते हैं तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर P क्या है निगेटिव हो रहा है, बट B क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। तो P निगेटिव हुआ लेकिन B क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो P निगेटिव हुआ और B पॉजिटिव हुआ, तो उस स्थिति में इसे मैं मिटा दूँ, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका P हो गया और ये B हो गया। तो P निगेटिव हुआ क्योंकि ये निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है। तो P निगेटिव हुआ तो जिसमें P आता है वो सभी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो P वाले को छोड़कर यानी कि B और H जिसमें आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो B और H किस में आता था कॉस थीटा बराबर ये क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है आपका B/H, और सेक थीटा बराबर होता है वो होता है H/B। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि
कॉस थीटा और सेक थीटा ही है जिसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसमें जो आपको आएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा, यही दोनों इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव हो गए। बाकी बात जितने भी होगा उसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात किया तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और इसमें बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात सभी निगेटिव होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 90 का विषम गुणांक चेंज होता है। 90 का जो भी विषम गुणांक हुआ वो चेंज हुआ। जैसे इसमें क्या क्या आता है, 90 और 270, इसका ये गुणांक क्या होता है, चेंज होता है। 90 का समगुणांक चेंज नहीं होता है। 90 का समगुणांक चेंज नहीं होगा। इसमें आपका क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा, 180 आ जाएगा और 360 आएगा। ये क्या होता है, बदलता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अब इस पर कैसे कैसे सवाल आते हैं। यहाँ से आप ये जान लीजिए कि कौन कौन बदलता है। तो साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, सेक थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में, और टैन थीटा बदलता है वो आपका कॉट थीटा में। जैसे सवाल ये दे रखा है कि कॉस 0 प्लस थीटा बराबर व्हाट। आपसे ऑप्शन दे रखा है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको तो पहले ये पता करना होगा कि 0 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आते हैं। 0 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो 0 प्लस थीटा की बात की जाए तो 0 प्लस थीटा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। तो जब ऑल पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। दूसरी बात की जाए तो आपको ये क्या है, 0 प्लस थीटा। आपको अगर ये रहता है कि 0 हो, 180 हो, 360 हो, तो ये सभी 90 का अगर सम गुणांक जैसे 0 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया, अगर ये सभी होता है तो ये सभी बदलता नहीं है। तो उस स्थिति में ये बदलेगा नहीं। तो ये कॉस थीटा अनुपात है तो कॉस थीटा ही रहेगा, और यही सवाल का आंसर है। क्योंकि ये बदलेगा नहीं तो क्या होगा, प्लस कॉस थीटा होगा। तो यही आपका जो कि ये आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 2। सवाल ये दे रखा है कि कॉस 90 प्लस थीटा बराबर व्हाट। ऑप्शन है प्लस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस टैन थीटा, प्लस सेक थीटा। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए तो ये 90 प्लस थीटा किस में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है। तो ये कॉस थीटा इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको 90, ये कॉस थीटा जो है, अगर ये 90 का विषम गुणांक होता है, जैसे ये 90 का विषम गुणांक आपका 90 270 हुआ, अगर ये सब होता है तो ये चेंज होता है। उसी में ये अनुपात क्या होता है, चेंज होता है। तो ये 90 प्लस थीटा है, ये 90 क्या है, विषम गुणांक है 90 का। ठीक है, तो वो चेंज होगा। तो वो चेंज हुआ तो कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। यही इसलिए इसका आंसर क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और यही सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डालने जाने वाले जितने भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।